राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ सब जगह राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई और हमारे 76 उम्मीदवार भी घोषित हो गए। बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। अब फैसला राजस्थान की जनता को करना है, राज्यों की जनता को करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अभी बताना चाहिए, हमने हमारा सारा काम लगातार हर विज्ञापन के जरिए लोगों के बीच में भेजा। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को काम पर बात करनी चाहिए। बीजेपी के नेताओं की व्यक्तिगत बयानबाजी ज्यादा हो रही है और व्यक्तिगत बयानबाजी का ही परिणाम है कि बीजेपी में इंटरनल फाइटिंग शुरू हो गई। लेकिन बीजेपी के जो राजस्थान में 25 एमपी जीत कर गए, उनमें से 4-5 तो केंद्रीय मंत्री बन गए, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों ने आज तक अपना हिसाब नहीं दिया, सिर्फ कांग्रेस की सरकार को कोसते रहे। ईआरसीपी के प्रोजेक्ट पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत फेल हो गए, और तब फेल हो गए जब ये कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री जी के और अमित शाह जी के नजदीक है। इसके बावजूद राजस्थान की जनता के लिए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने अपने हाथ में नहीं लिया। और जब लोगों ने डिमांड की और ये कहा कि पानी पर हमारा हक है, हमें जरूरत है, हमें मिलना चाहिए, तो उन्होंने खुद ने ये बयान दिया जो रिकॉर्ड हो गया कि जब आप हमें वापस वोट दोगे बीजेपी को, तब हम पानी देंगे। ये राजनीति हो गई। और आज मैं आपको इतना गारंटी से कह सकता हूं, इस देश में महंगाई के मुद्दे पर, गरीबी के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर और पुराने जो वादे इन्होंने किए थे केंद्र सरकार के चुनाव के वक्त, उस पर कोई भी केंद्रीय मंत्री, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक भी बयान नहीं दे रहे हैं। पलटकर वो अपने पुराने वादे याद ही नहीं करते। नोटबंदी को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने पूरे देश में दावा किया था कि 50 दिन हमको दे दो, देश बदल देंगे। देश बदल गया, 500 और 1000 के नोट बंद हो गए, पूरे देश में मनी क्राइसिस खड़ा हो गया, लोग लाइनों में खड़े खड़े मर गए। 50 दिन के बाद देश के हालात और ज्यादा बिगड़ते गए। मनी क्राइसिस आया, गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी और काला धन लाकर और कहा गया था कि उससे देश के हालात सुधर जाएंगे। काला धन आया नहीं। उसके बाद नया काम कर दिया कि 50,000 करोड़ रुपए जो नए नोट छापने में खर्च हुए थे, 2000 के नोट छापने में, वो 2000 का नोट भी बाद में बंद कर दिया। पहले 1000 का नोट और 500 का नोट बंद किया, उसके बदले फिर लाए 500 का और 2000 का नोट, उसमें से 2000 का नोट बंद कर दिया। ये सब करके बीजेपी मुद्दों से ध्यान हटा सकती है, क्योंकि जब बड़ा शॉट लगता है तो लोगों में चर्चा होती है, तो लोग खुद की समस्याएं भूलकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। बीजेपी जनता को परेशान करके ऐसे मुद्दे लेकर आई इन 9 सालों में, जिससे जनता अपने घर के कामों में लग जाए, नोट बदलवाने में लग जाए, जब हालात बिगड़े तो उसमें लग जाए, जीएसटी में लग जाए, लेकिन देश के हालात नहीं सुधरे। आप मुझे ये बता दो, इस वक्त पूरे देश में पेट्रोल डीजल की महंगाई से आम आदमी बहुत ज्यादा त्रस्त है। जब वो पेट्रोल पंप पर जाता है उसकी आत्मा रोती है। बीजेपी पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर एक भी बयान केंद्र का नेता नहीं दे रहा। क्या केंद्र के नेताओं को ये नहीं बताना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो क्रूड ऑयल के दाम तय होते हैं, उन दामों के आधार पर राजस्थान में, देश में पेट्रोल डीजल बिकता है। इस वक्त क्रूड ऑयल के दाम $90 प्रति बैरल अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद बहुत ज्यादा तेजी से क्रूड ऑयल के दाम गिरे। एक बार तो $61 प्रति बैरल पर क्रूड ऑयल के दाम आ गए। अभी भी क्रूड ऑयल बहुत सस्ता है। जब सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी जी देश में यूपीए की चेयरपर्सन थी, तब क्रूड ऑयल के दाम $138 प्रति बैरल थे। लेकिन पेट्रोल डीजल 70 रुपए लीटर के नीचे बिक रहा था जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री 2014 में, 14 तक बिक रहा था। फिर इनकी सरकार आ गई और 2014 से लेकर और 23 आ गया। आप मुझे ये बता दो, जब क्रूड ऑयल महंगा था $138 प्रति बैरल, तब 70 रुपए लीटर के नीचे पेट्रोल डीजल बिक रहा था। आज $50 सस्ता हो गया, तब आप पेट्रोल डीजल बेच रहे हो, पेट्रोल 100 के पार और डीजल 100 के नजदीक आप बेच रहे हो। क्योंकि आपने क्या किया, एक्साइज ड्यूटी के ऊपर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस केंद्र सरकार ने लगा दिया। एक्साइज ड्यूटी भी वो लगा दी जिसमें राज्यों का हिस्सा खत्म हो गया। यदि बेसिक एक्साइज ड्यूटी पर ये लगाते, बढ़ाते, तो राज्यों को भी उसका पैसा मिलता। मतलब अब पैसा राज्यों को नहीं मिलता। यदि पेट्रोल डीजल में खजाना केंद्र सरकार का
भरता है तो जो हिस्सा हमें मिलना चाहिए वो केंद्र सरकार हमें नहीं देगी, वो पूरा लेके जाएगी। कि राजस्थान के बीजेपी के नेता लगातार झूठ बोलते हैं क्योंकि ये झूठ के जनरेटर है। इनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। 2014 में राजस्थान में जितना टैक्स था उतना ही टैक्स आज है, क्योंकि बार बार जब इन्होंने हमने टैक्स कम किया, बीच में कहा राज्य टैक्स कम कर दो, तो हम उसी स्तर पर आ गए जितना 2014 में था। हमने तो टैक्स बढ़ाया नहीं। तो बीजेपी जवाब दे कि पेट्रोल डीजल के दाम कब कम करेगी, कैसे कम करेगी, क्यों नहीं कर रही है, इतना टैक्स कहां पर जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने, आप मुझे बताइए, इन 9 वर्ष के शासन से पहले जितने प्रधानमंत्री आए उन्होंने 1.5 लाख करोड़ का, 58,000 करोड़ का, 58 लाख करोड़ का कर्जा लिया, और इन्होंने 1.5 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया, मतलब ज्यादा ले लिया। आप इतना पैसा ले रहे हो, उसके बाद भी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा हवा हो गया। बीच में जीएसटी लेकर आए, जीएसटी दिन पर दिन बढ़ती गई। खुले आटे पर टैक्स लगा दिया, प्रसाद पर टैक्स लगा दिया, मुरमुरे पर टैक्स लगा दिया, मखाने पर टैक्स लगा दिया, छोटी से छोटी चीज पर टैक्स लगाया, 28% तक टैक्स लेकर गए। तो जब ये जीएसटी आपने लगा दिया, जिसको राहुल गांधी जी ने कहा गब्बर सिंह टैक्स, मतलब जबरन छीना जाने वाला टैक्स, उससे मिला क्या देश को। आप मुद्दों को घुमा फिराकर इधर उधर की बात कर रहे हैं, तो इनके जो केंद्र के मंत्री हैं उनको अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। हमारा रिपोर्ट कार्ड तो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने रोज होर्डिंग भी लगाए, विज्ञापन भी दिए और प्रेस में भी दिया, और हमारी सरकार का रिपोर्ट कार्ड तो जनता में पहुंच गया सारी योजनाओं का। हमारी योजनाएं जमीन पर भी उतर गई। चिरंजीवी योजना है, 25 लाख तक का इलाज फ्री है, लाखों लोगों को उसमें इलाज मिला। हमारी हर योजना जमीन पर आई। आप मुझे ये बताओ, ये जो मंत्री जितने भी आ रहे हैं रोज कानून व्यवस्था का हवाला देते हैं। कानून व्यवस्था आजकल बीजेपी पार्टी की बिगड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी की कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई नहीं, बीजेपी कार्यालय पर पुलिस लगानी पड़ गई। इनके जितने उम्मीदवार जा रहे हैं वो पुलिस लेकर जा रहे हैं। सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। कई जगह पर ऐसा हो रहा है जब बीजेपी के नेता और उनके ही कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, तब कांग्रेस का कार्यकर्ता बीच में आकर उनका बीच बचाव कर रहा है। इनके प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, उनको यही ध्यान नहीं वो क्या क्या बोल रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। और चित्तौड़ जहां इनका खुद का जिला है, वहां का मैं जिला प्रभारी मंत्री हूँ, वहां ये जा नहीं पा रहे क्योंकि वहां पर रिएक्शन खड़ा हो गया। और रिएक्शन खड़ा होकर जो वर्तमान एमएलए है, उन वर्तमान एमएलए ने कह दिया, और उनके लोगों ने उनके पुतले जला दिए, और उन्होंने चैलेंज करके इनको गुस्से पर रोक लगा दी। बीजेपी को जितना घमंड था वो उनके टिकट घोषित होने के बाद टूटा है। भारतीय जनता पार्टी काम के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रही। बीजेपी में यदि दम है तो बीजेपी को अपने केंद्र में किए कामों के आधार पर, और पिछली जो बीजेपी की सरकार थी वसुंधरा जी की, उसके आधार पर चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। तो वो काम की तुलना करेंगे तो राजस्थान स्टेट को डेवलपमेंट मॉडल बनाने में कांग्रेस सरकार की भूमिका बड़ी। सिर्फ कांग्रेस ने इसको डेवलपमेंट मॉडल स्टेट बनाया। पब्लिक वेलफेयर में सारा काम कांग्रेस की सरकार ने किया। बीजेपी कभी ऐसा मॉडल लागू नहीं कर पाई जिसमें ओपीएस लागू हो गया हो। हर कर्मचारी, हमने ओपीएस शुरू कर दी, पहला राज्य जहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। अब कर्मचारी का परिवार अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। पहला स्टेट है जहां पे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन मिलती है, 1,000 रुपए मिनिमम पेंशन मिलती है। और यहाँ पर रोडवेज की बस में जब बच्चा एग्जाम देने के लिए जाता है तो फ्री में जाता है। आज बीजेपी खुलकर कहती है कि ये जो सारा काम, इनमें से एक काम बीजेपी हमको बता दे। बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है वोट मांगने के लिए। अब बीजेपी वापस पुराने एजेंडे पर आ गई। इसलिए बीजेपी ने पूरा प्रयास किया कि राजस्थान में दंगे फसाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा करा दो।